बॉम्बे टॉकीज। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्ते। आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्मी किस्सों और गानों से भरपूर प्रोग्राम बॉम्बे टॉकीज। कुछ बातें, कुछ गीत, कुछ किस्से, कुछ यादें लेकर आए हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र। दिनेश जी के साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। आज सुनिए दूसरा और अंतिम भाग। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो हम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। अमरकांत जी, बाबा ने तीसरी कसम नाम की फिल्म शुरू की थी एज अ प्रोड्यूसर। जब तीसरी कसम शुरू की थी तो उनको स्टोरी बासु भट्टाचार्य से मिली। बासु भट्टाचार्य के पास फणेश्वर नाथ रेणु की एक किताब थी, तो मारे गए गुलफाम उन्होंने जब पढ़ी तो फिल्म बनाने का निर्णय लिया। और बासु भट्टाचार्य जो उस वक्त बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे, उन्हीं को एज अ डायरेक्टर उन्होंने ब्रेक दिया। अब बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की बेटी के साथ इश्क चल रहा था। उसी दौरान उन्होंने सोचा कि अब मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, शादी भी कर सकता हूँ। बिमल रॉय तो कभी मानते नहीं, तो उन्होंने भाग के शादी की थी। बिमल रॉय को पता चला कि इस शादी में तो उनका पूरा सहयोग रहा शैलेंद्र जी का, और इन्होंने उनका सारा शादी का भी इंतजाम किया, रहने का भी इंतजाम किया। उस वक्त बंदगी चल रही थी। तब गुस्से में उन्होंने कह दिया कि आज के बाद शैलेंद्र के साथ काम नहीं करेंगे। तो वो नाराजगी थी। फिर जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चलो शादी हो गई है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो जब एक्सेप्ट किया तो फिर बाबा वापस बंदनी में बाकी के गाने जो बचे थे वो लिखते। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदाता, मुझे आज की विदाता, मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की।
मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। बिमल रॉय के साथ तो जुड़ गए थे बाबा। आगे जाके ऋषिकेश मुखर्जी जो बिमल रॉय के एडिटर भी हुआ करते थे और असिस्टेंट भी थे, उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाना शुरू की जिसका नाम था मुसाफिर, जिसमें दिलीप कुमार भी थे और 3 अलग अलग स्टोरीज थी उस फिल्म में। तो उस वक्त ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म मानी जाएगी और लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने सलील चौधरी और शैलेंद्र को लिया अपनी फिल्म में और उसके गाने काफी मशहूर हुए। उसमें से एक ही गाना दिलीप कुमार जी ने अपनी पूरी लाइफ में गाया है, वो मुसाफिर फिल्म में गाया था। तारों में मुस्कान है तेरी, चांद तेरी परछाई, उतने गीत हैं जितनी रातें हमने साथ बिताई। उसी फिल्म के दौरान हमारे जो सबसे बड़े भाई साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनका नाम हेमंत था, उन्होंने भी गीत लिखे कुछ और उन्होंने अपना नाम शैली शैलेंद्र के नाम, वो बहुत छोटे थे उस वक्त। उसी दौरान उन्होंने एक बार बाबा से पूछा था, तुम तो चले जाते हो अपने काम, मम्मी रहती है घर पे, मम्मी के पास टाइम रहता ही नहीं है हमारे साथ खेलने का, वो दिन भर किचन में ही बिजी रहती हैं, रोटियां बनाती रहती हैं, तो क्या हम रोटी का पेड़ नहीं लगा सकते? तो बाबा ने वो उस लाइन को पकड़ लिया और मुसाफिर के गाने में उन्होंने वो यूज भी किया, वो थॉट को आगे भी बढ़ाया। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना
खुद भी अच्छा न लगे, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद, कोई आंख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा? एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा? क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। काहे कले लोज लोज तू ये झमेला? अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी? जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ जियो 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 मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद, कोई आंख का तारा। एक दिन जो छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना। एक दिन जो छुपा मुन्ना, ढूंढे न मिला मुन्ना। बिस्तर के नीचे, कुर्सियों के पीछे, देखा कोना कोना सबसे सांस खींचे। कहाँ गया, कैसे गया, सबसे परेशान, सारा जग ढूंढ थके, कहीं मुन्ना न मिला। मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा। भले ये सुनने में एक ऐसा लगे कि कॉमेडी है या कुछ है, लेकिन अगर गहराई से देखें, सोचें, तो बड़ी क्रांतिकारी कहानियां रही हैं ये। जी, और बाबा ने गाने भी वैसे ही लिखे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे श्री 420 का एक गाना है, मेरा जूता है जापानी, उसमें एक अंतरा है, होंगे राजे राजकुमार, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे। तो वैसे तो आपको थॉट, एक सिंपल थॉट आपको मिल जाएगा सुनने में, लेकिन अगर आप एक परत उसकी हटाएं तो वो क्या बात बोलना चाह रहे हैं? जो हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, खत्म हो चुका है। अब डेमोक्रेसी आ गई है और यहाँ एक आम आदमी भी जाके सिंहासन यानी कि दिल्ली में जो कुर्सी है पर जाकर बैठ सकता है। अब जाके साबित हो गया है हमारे देश। होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। और जो दूसरा गाना आप कह रहे थे, दिल का हाल सुने दिल वाला, उस बाबा से किसी ने पूछा था एक इंटरव्यू के दौरान कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, तो उन्होंने यही कहा था कि ये गाना सुन लो, तुमको सब पता चल जाएगा। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन जाने पहचान के एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला। फिर वो बोलते हैं, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का। और आज की डेट में भी थानेदार के साले को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब 65 साल पहले लिखा हुआ गाना वो आज भी वो है। गांठ के पूरे चोर के जैसी
हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी, चलता फिरता जान के एक दिन बिन देखे पहचान के, एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं, गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं, मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना। सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल्हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र जी ने सचिन देव बर्मन साहब के लिए भी बहुत गाने लिखे। बहुत बहुत गाने लिखे। एक विविध भारती के ही एक प्रोग्राम में बर्मन दा के बेटे ने बहुत यानी कि आर.डी. बर्मन बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाया था। बाबा के पहली फिल्म नवचेतन के साथ की, तो उसमें गीत लिख रहे थे वो। हाँ। और एच.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो कुछ शायद ज्यादा बिजी हो गए थे बाबा और वो गाना नहीं लिख पा रहे थे, तो एच.डी. बर्मन काफी नाराज थे उनसे। तो एक दिन जब बाबा पहुंचे उनसे और बोला कि कुछ वक्त दीजिए, बोला बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, मेरी रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट पर है और मुझे ये गाना किसी भी हाल में रिकॉर्ड करना है। तो बाबा ने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ। बोले नहीं कुछ नहीं। और उन्होंने अपने बेटे आर.डी. बर्मन को बुलाया और कहा कि तुम शैलेंद्र के साथ जाओ और जब तक ये गाना नहीं देंगे तब तक तुम घर नहीं आओ, वापस आना। तो आर.डी. बर्मन फंस गए। अब बाबा ने उनको गाड़ी में बैठाया, तो आर.डी. बर्मन ने पूछा कि कहाँ जाना। तो बाबा ने बोला पहले तो मेरे को एक शंकर जयकिशन के साथ एक मेरी सेटिंग, तो वहां जाएंगे। तो वहां गए। जयकिशन जी ने आर.डी. बर्मन को देखा और कहा कि हम लोग से ट्यून चुराया के अपने बाप को सुनाओगे क्या? मजाक में कहा उन्होंने। तो पंचमदा ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे बाबा ने बोला है कि ये जब तक ये गाना नहीं देंगे तब तक घर मत वापस। बोले बहुत अच्छा बोला तुमको। हाँ। पर अभी हम लोगों को अपना काम है तो कर लेने दो, फिर तुम इनको लेके चले जाना साथ। दिन भर वो घूमते रहे बाबा के साथ और शाम हो गई, नेशनल पार्क चले गए, आर.एम. कॉलोनी चले गए, लेकिन एक वर्ड नहीं लिखा बाबा ने। पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। रात के टाइम बाबा ने बोला जुहू बीच चलते। अब जुहू बीच पहुंचे
और आर.डी. बर्मन और बाबा गाड़ी से उतरे और बाबा सीधा समुंदर की तरफ चले गए और आर.डी. बर्मन से बोला माचिस दो। आर.डी. बर्मन ने ये भी बताया कि मैं चौंक गया कि इनको मालूम है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, कहीं मेरे फादर को बता दिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। खैर उन्होंने माचिस दी, बाबा ने सिगरेट जलाई, समुंदर की तरफ देखते रहे और आर.डी. बर्मन से बोला कि धुन सुनाओ मेरे। तो आर.डी. बर्मन ने उसी माचिस पे रिदम देकर धुन सुनाई और बाबा ने बोला लगता है कि आज तुम घर अपने जा पाओगे, कागज नहीं है मेरे पास, क्या करें। तो उन्होंने अपने सिगरेट के पैकेट में से कागज निकाला और उस पर लिखा खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आए। तो वो लिख कर वो दे दिया, बोला अब तुम ये जाके अपने डैडी को दे देना और बोल देना कि कल परसों में मैं पूरा गाना दे दूंगा। अब आर.डी. बर्मन ने बताया कि वो घर पहुंचे, सुबह जब एस.डी. बर्मन ने देखा कि ये सो रहे हैं घर में, तो पूछा कि क्या गाना लेके आए कि नहीं, तो बोला हाँ। तो एक वो कागज निकाल के उन्होंने पढ़ा, ये गाना ऐसे बना, वो गाना इतना खूबसूरत। खोया खोया चांद मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। तो बाबा सुबह के बहुत जल्दी उठते थे वो, और इसलिए हमारी भी आदत पड़ गई है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि हम लोग सारे बच्चे लोग बाबा के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि वो जो बीच पर जाके बैठकर लिखते थे गाना, तो हम लोगों को भी बहुत मजा आता था कि हम वहां जाके खेलने को मिलेगा, एक एक नारियल भी मिलेगा। हमारे घर से थोड़ी दूर पे रोशन जी रहते थे, पहले तो बाबा वहां रुकते थे, अगर देखा कि रोशन जी बैल्कनी में खड़े हैं या बैठे हुए हैं चाय पी रहे हैं, बाबा नीचे खड़े होके और रोशन जी अपने फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट पे, उनकी बातचीत होती थी थोड़ी देर, मतलब रास्ते में फिर मजनू साहब को अगर मिल गए तो मजनू साहब के साथ 10-15 मिनट बात कर लेते थे, और फिर फाइनली जूहू पे जाके वो पत्थरों के ऊपर बैठ के लिखते रहते थे, और हम लोग बच्चे लोग वहाँ खेलते थे। दाना दाने ऊपर दाना, दाना दाने ऊपर दाना, छत से ऊपर लड़की
छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है, पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना इचक दाना, मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना इचक दाना। बोलो क्या? गिरची इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। हरे थे मन भरे थे लाख मोती जड़ी थी, हरे थे मन भरे थे लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल है उसके मुखड़ा है सुहाना इचक दाना, कच्चे पक्के बाल है उसके मुखड़ा है सुहाना इचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। भुट्टा इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना इचक दाना, बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना इचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। वो अलग अलग जगह पर जाते थे। एक वार्डन रोड पे एक बॉम्बेलीज नाम का रेस्टोरेंट हुआ करता था, जो नाम ऐसा है क्योंकि वो एक स्विस फैमिली ही चलाती थी। यहाँ बहुत खूबसूरत और अच्छे टेस्टी केक्स और पेस्ट्रीज और ये सब मिलते थे। यहाँ कभी कभी बाबा को शंकर जयकिशन के साथ उनकी मीटिंग होती थी। वो कभी हम लोगों को बोलते थे कि चलो तुम लोग भी बैठ जाओ गाड़ी में, तो हम लोग भी बैठ जाते थे गाड़ी में, तो हम लोग चल देते थे। कई बार कई रिकॉर्डिंग देखी हैं। बाटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने
कम लोगों को पता होगा कि गाइड से काम कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली नवकेतन जो देवानंद और विजयानंद का प्रोडक्शन हाउस था, गाइड के पहले एक फिल्म बनाई थी जिसमें सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए, और वो गाने किसी और गीतकार ने लिखे थे, एस.डी. बर्मन की म्यूजिक। और फिर गाइड जब शुरू हुई, उन्होंने बोला क्यों नहीं ये विनिंग कॉम्बिनेशन हम कंटिन्यू करते हैं। तो 2 गाने उस गीतकार के साथ रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन जब बार बार सुना उन्होंने गाने तो उनको पसंद नहीं आए, मतलब ट्यून तो पसंद आई। और फिर वो दोनों भाई, मतलब विजयानंद और देवानंद, दोनों एस.डी. बर्मन के पास गए और कहा कि हमें ट्यून तो अच्छी लगी लेकिन वर्ड्स पसंद नहीं आया। तो एस.डी. बर्मन ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर गाइड कोई लिख सकता है इसके गाने, सिर्फ शैलेंद्र है। बोला कि बुला लीजिए शैलेंद्र जी को, उनके साथ तो हम काम कर चुके हैं। तो उन्होंने फोन किया बाबा को। बाबा ने पहले तो मना कर दिया, फिर बर्मंदा मैं अभी रात के टाइम तो कहीं जाता नहीं हूँ, आपको मालूम है। तो बर्मंदा ने बोला मैं बुला रहा हूँ। तो बर्मंदा की बहुत इज्जत करते थे बाबा, तो चले गए। अब देवानंद और विजयानंद और बर्मंदा ने समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बाबा को इस बात की नाराजगी थी कि वो सेकंड चॉइस फिल्म के लिए। तो उन्होंने सोचा कि किस तरह निकला जाए इस सिचुएशन। तो उन्होंने बातों बातों में बोल दिया कि आजकल मैं पैसे बहुत ज्यादा लेता। विजयानंद और देवानंद ने पूछा कितने पैसे ले लेंगे। तो मैं एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कितने पैसे जो अगर आज के डेट में कंपेयर करें प्रॉपर्टी के प्राइस से, तो वो कुछ करोड़ रुपए बनते हैं। अब उन्होंने सोचा कि इतने पैसे मांग लूंगा तो ये लोग भाग जाएंगे। तो उन्होंने आपस में बात हुई उनकी और उन्होंने बोला चलो हम देंगे। तो बाबा फंस गए और फिर उन्होंने बोला ठीक है अब कहानी सुनाइए। तो कहानी सुनाई और उधर ही बैठे बैठे उन्होंने कहा था दिन ढल जाए न जाए तू तो ना आए तेरी याद। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये बैठे हैं दिल को थम। अपने कभी थे अब है पराए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। फुहारें ऐसी ही थी बरसात। खुद से जुदा जग से पराए हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन क्यों ना आए दिन ढल जाए
जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हर रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए दिन ढल जाए। अफसोस की बात यह है कि अब देवानंद और विजयानंद फिर जब ज्वेल थीफ बनने लगी राइट के बाद, तब वो आए थे बाबा को साइन भी किया सारे गाने लिखने वाले, और एक गाना लिखा था उन्होंने, रुला के गया सपना मेरा। लेकिन उसके बाद ऐसा सिलसिला हुआ कि तीसरी कसम रिलीज हो चुकी थी और नहीं चली थी, तो बाबा कुछ डिप्रेस्ड रहने लगे। तो उन्होंने समझाया विजयानंद को एक दिन कि मैं जो आप लोगों की अभी सिचुएशन है नेक्स्ट गाने की, वैसे गाने मैं अभी नहीं लिख पा रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं आपको लेटर दे देता हूँ आज ही, आप बाकी गाने मजरू साहब से लिख लें। तो उन्होंने कहा कि आप शर्त हम मानने को तैयार है, मजरू साहब से लिख पाएंगे, और बाकी गाने मजरू साहब। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। रुला के गया सपना मेरा। वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, हाय वही हम बेसहारे। वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, वही हम बेसहारे। आधी रात वही है और हर बात वही है, फिर भी न आया लुटेरा। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। रुला के गया सपना। वो हर वक्त मतलब नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को ऑलवेज बढ़ावा देते थे, एनकरेज करते थे, और कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो इन्होंने पहली फिल्म में बाबा के साथ काम किया है, जैसे सपन जगमोहन है, आर.डी. बर्मन। जब आर.डी. बर्मन को गुरुदत्त ने साइन किया था, एक फिल्म बनने वाली थी राज, वो हालांकि वो फिल्म बनी नहीं। जब आर.डी. बर्मन को साइन किया तो एस.डी. बर्मन ने सभी गीतकारों को ये हिदायत दी, जब उसकी उम्र थोड़ी और होने दो तब जाके वो
म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा, अभी कोई नहीं, आप लोगों में से कोई नहीं लिखेगा। और बाबा खुद गए बर्मंदा के पास और कहा कि बर्मंदा, आपका बेटा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आप कुछ भी कहें मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, मैं तो गाने लिखूंगा। और वो फिल्म राज तो बन नहीं पाई, लेकिन अगली फिल्म जो आर डी बर्मन को मिली थी वो छोटे नवाब, और उसके सारे गाने बाबा ने लिखे। और इतने खूबसूरत, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि एक म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म कर रहा है। घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, मुराजिया धक धक रे चमके बिजरिया, घर आजा घिर ठहरा के आए हवा दीवाना बुझाए ठहरा के आए हवा दीवाना बुझाए रे, लागे मोरे अंगवा बदन कांप जाए रे, चुटकी ले पूछे काहे आए ना सांवरिया, घर आजा घिर सुना सुना घर मोहे डसने कोई खिड़की पे बैठे बैठे सारी रैन जाए रे, टप टिप सुनत मैं तो भई रे बावरिया, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, मुराजिया धक धक रे चमके बिजरिया, घर आजा घिर कि हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी हो। बिल्कुल बिल्कुल। शंकर जयकिशन ने और शैलेंद्र हसरत ने दाग नाम की एक फिल्म साइन की थी, अमिया चक्रवर्ती डायरेक्टर। तो एक दिन बाबा को फोन करके बुलाया गया कि फौरन आ जाओ हमारे म्यूजिक रूम में, शंकर जयकिशन का फोन आया। तो बाबा पहुंचे तो वहाँ शंकर जयकिशन ने उनको सिचुएशन समझाई, ट्यून बताई और कहा कि हमको ये गाना अर्जेंटली चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं कि तुमने इधर से डाला और वहां से मैं गाना निकल आया। तो बोले कि नहीं, पर हमको ये अर्जेंट चाहिए, तुम कुछ भी करो, अभी लिखो जल्दी से जल्दी, 2-3 घंटे का टाइम है हमारे पास, कम मुखड़ा तो लिख दो। अब उस वक्त तो पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करते थे, ट्यून याद करनी पड़ती थी। बोला कि अभी तक तो मुझे ट्यून भी याद नहीं हो रही। तो शंकर जयकिशन ने बोला कि आप दत्ताराम को साथ में ले जाओ, जो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे, कई फिल्मों में खुद एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने म्यूजिक दिया। दत्ताराम को गाड़ी में बैठा के बाबा ले गए और वहीं साउथ बॉम्बे में
एक हैंगिंग गार्डन नाम की बहुत खूबसूरत, वहां ले गए और वहां पेड़ों के बीच में वो टहलते रहे और दत्ताराम म्यूजिक सुनाते रहे उनको कि गाने की ये ट्यून है। कुछ नहीं, काफी देर तक वो सिर्फ सिगरेट पीते रहे। फिर एकदम से बोले कि दत्तू, प्यार से दत्ताराम जी को दत्तू बोलते थे सब लोग, तो बोले दत्तू कुछ हुआ? बोले कि लिखो फौरन। बाबा ने पेपर निकाला, अपनी मतलब उनकी सॉन्ग की किताब हुआ करती थी वो निकाली, और जब पेन निकाल के लिखने लगे पता चला कि पेन में इंक नहीं। अब समझ में नहीं आया उनको क्या करें। फिर अब थॉट आ गया है राइटर के दिमाग में, और बहुत ही अच्छा थॉट आया है, तो कि उन्होंने जली हुई माचिस और सिगरेट के टुटे जो होते हैं उसकी राख से गाना लिखा था, और वो गाना था ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, चुप रहा बेरहम आसमान। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल। शुरू में जब बरसात फिल्म की थी तो इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी चारों में, मतलब शंकर जयकिशन, हसरत जी और शैलेंद्र जी, इन सब की, कि इन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि हम लोग किसी तीसरे राइटर के साथ काम नहीं करें, सभी फिल्मों में हसरत और शैलेंद्र ही गाना लिखेंगे। लेकिन बीच में एक राइटर ने कहा कि साउथ में बन रही है एक फिल्म, और साउथ के लिए मैं काफी काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, और आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और एक साथ आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। बस एक वो क्लॉज था, सारे गाने मैं लिखूं। तो अब लालच में आके या जो भी बोलिए आप उसको, मतलब शंकर जयकिशन ने फिल्म साइन कर। बाबा को ये बात पता चली तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वो उन्होंने गाड़ी निकाली अपनी, सीधा हसरत जयपुरी के घर गए। हसरत जयपुरी हमारे घर से अगर गाड़ी में जाए तो 5-7 मिनट का ड्राइव था। हसरत जयपुरी बहुत नजदीक रहते थे, खार में वो भी रहते थे। उनको बोला कि गाड़ी में बैठो, तो हसरत जयपुरी को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला क्या हुआ, बोला ऐसा ऐसा हुआ है। तो दोनों नाराज पहुंचे जयकिशन के म्यूजिक रूम में, एमएस महालक्ष्मी। देखा कि ना शंकर जी थे ना जयकिशन जी थे, तो उन्होंने जो ऑफिस बॉय था को बोला एक कागज लेके आओ, और उस पर कुछ लिख दिया उन्होंने। और उन्होंने ऑफिस बॉय को बोला देखो उनको लिखना पढ़ना तो आता नहीं, तो तुम पढ़ के सुना देना उनको। ये लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ गई इसके आगे।
राज कपूर को पता चला तो राज कपूर ने इन चारों को चौपाटी बीच जो है वहां बुलाया और सबसे पहले राज कपूर बोले कि आज के बाद मैं कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो इन लोगों ने पूछा क्यों नहीं बनाएंगे भाई, तो आपकी तो अच्छी फिल्में चलती हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं। बोले कि अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं करोगे तो मैं फिल्म नहीं बनाने वाला। तो फिर उनकी सुलह कराई गई, चारों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और शंकर जयकिशन ने वहां कसम खाई कि आज के बाद जब तक हम में से कोई गुजर नहीं जाता तब तक हम किसी तीसरे राइटर के साथ काम नहीं करते। हालांकि ये बात हो चुकी थी पर मैं मेरा अपना समझना है कि ये कुछ अनफेयर था। हसरत और शैलेंद्र दोनों बाहर के कितने म्यूजिक डायरेक्टर, तो वन साइडेड था। शंकर जयकिशन ने ये प्रॉमिस किया, सुलह हो गई, सब कुछ हो गया। फिर एक उसके कुछ हफ्ते बाद बाबा एक दिन पहुंचे शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में, तो वहां शंकर जी ने बोला शैलेंद्र जी ऐसा है कि मुखड़ा तो अच्छा बन गया है और लेकिन आगे लिख लो। तो बाबा ने बोला मैंने तो कोई मुखड़ा लिखा ही नहीं। बोले नहीं, वो जो तुम 2 लाइन लिख के गए थे ना गुस्से में, अच्छा लगा और उसका अच्छा मुखड़ा बन गया है। और वो गाना था रंगोली का, तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाँ। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे। आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया दिल
दिनेश जी, आपको भी शायद मजा आ रहा होगा, अपने पुराने दिनों में लौट गए हैं आप भी। बिल्कुल, हमको तो बहुत अच्छा लगता है बाबा के बारे में बात करना, क्योंकि हम बता दें कि हम सबसे छोटे हैं। इन बाबा की सारी डायरीज और टेप्स वो हमारे पास है। अभी ही काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट पर। बाबा के ऊपर हम बायोपिक बनाना चाहते हैं। बेसिकली फिल्म में डायरेक्टर हूँ। स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है और टाइटल तक सोच लिया है। टाइटल है मारे गए गुलफाम। हृदय से ये शुभकामना है कि आप अपने प्रोजेक्ट मारे गए गुलफाम में सफल हों, और जो आपका सपना है शैलेंद्र जी की बायोपिक को लेकर वो जल्द से जल्द पूरा हो। इसी शुभकामना के साथ दिनेश जी, आज इस मुलाकात को, इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज का ये था दूसरा और अंतिम भाग। मशहूर गीतकार शैलेंद्र के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र आपसे बातचीत की अमरकांत दुबे ने। रिकॉर्डिंग सहयोग वंदना ठाकुर। इस प्रोग्राम का टेक्निकल सुपरविजन और एडिटिंग की दिलीप कुलकर्णी ने। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी।